So hello everyone, this is Sarthak and today we have Mr. Sheikh Mohammed who is the founder and CEO of Elementals India. Welcome Mr. Sheikh, how are you? everyone, I'm good. आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। और आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। Okay, myself Sheikh Mohammed. मैं जो हूँ I'm currently invested in part of 7 ventures. उसमें से एक venture है Elemental, which is basically into architecture, engineering and construction और infrastructure development. मैं उसमें directly involved भी हूँ और invested भी हूँ. And अभी हमारे जो और ventures आ रहे हैं जो by next year, by God's grace सब ठीक रहा तो जो और ventures add हो जाएंगे. Okay. और अभी I've been in the entrepreneurial journey since 2012, and it has been lots of ups and downs. And it has been a quite interesting experience. So I hope कि मैं आपसे कुछ शेयर करूँ और आप लोग को अच्छा लगे. So please बिल्कुल ऑडियंस आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि शेख सर को ले आइए, शेख सर को ले आइए. So let's start. जी definitely. Mr. मोहम्मद, the question which is very important कि ये जो एलिमेंटल्स का आइडिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक आइडिया है, ये आइडिया कैसे आया, कैसे आपने स्टार्ट किया? एक्चुअली में ये इशू हुआ था, ये हमारे हमारे पहले फादर हैं डॉक्टर मोहम्मद थे, उनका विजन था. द थिंग वाज कि क्या हुआ ना, हमारा घर बन रहा था 2004 में, घर बन रहा था तो पापा वाज नॉट इन अदर नेटिव प्लेस, वो बाहर थे. तो ही फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम किया, ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं था, पॉइंट सोल्यूशन नहीं था. मतलब एक बंदे को मुझे इस पर ट्रस्ट कर सके और उसको ही सारी चीजें करनी दी जाए. So me and my father, we had this discussion कि नहीं यार ये बात ही है पापा आपका कि इसका इशू है. And he faced lot of problems. मतलब हमारा घर बनते मतलब करीब 2012 हो गया, बनते चीज बनती थी, उसको डिस्ट्रॉय करते फिर करते फिर ठीक करते. So it was a loss of money, loss of time. मतलब हम लोग पूरे सोचिए 8 साल हमारा घर बना. So it was like कि नहीं यार something has to be done. तो something has to be done. 2012 में जब बोला चलो इसी को स्टार्ट करते हैं. अब इसी को स्टार्ट कर रहे थे हमने और करते करते हमने कुछ और में ही घुस गए थे. फ्रैंकली बोलूं, मतलब हमारा इनिशियल जो 2012 का था उसमें हम लोग इधर से करे थे, पता नहीं कहीं पे रॉन्ग टर्न तो नहीं, लर्निंग टर्न आ गया था और लर्निंग टर्न लेके दूसरी जगह ही निकल गए थे. तो एंड आई टेल यू वो जो टर्न था, आई थिंक कि हर एंटरप्रेन्योर जो कि सेकंड जनरेशन है, जो हर वो एंटरप्रेन्योर जो सेकंड जनरेशन है ना, ही शुड हैव अ टर्न लाइक दैट. मेरा ऐसा सोचना है क्योंकि उस टर्न में ना, मतलब आई वाज अ वेरी ब्लू आइड पर्सन. मैं तो सोचता था यार कि यार आप किसी को पैसा दोगे, आप उसको आप प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट अगर जैसे उसको 100 रुपए कमा रहे हो तो आप सामने वाले को अगर उसमें से आप 20 रुपए दे दोगे तो उसको जब कोई कुछ भी नहीं देता है तो विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू कि नहीं साहब ने हमको जो है 100 रुपए कमा रहा है 20 रुपए बाकी तो वो भी नहीं देते. बट दे डोंट बिकम ऑब्लाइज्ड, दे बिकम ग्रीडी. नहीं यार इसको 100 रुपए मिल रहे हैं ना, इनको 20 हजार हमको 100 चाहिए. So a lot of hanky-panky things started happening, and जो venture उसका start हुआ ना वो 3-4 साल में, मतलब ठीक है, I was able to push it to a very good extent. ठीक है, उसको 16-17 तक हम उसको जैसे हम लोग उसको शट डाउन किए. उसका फिर शट डाउन नहीं किया, हमने उसको रीबर्थ कर दिया. हमने उस वेंचर को एक्चुअली में 2 हिस्से में बांट दिया और उससे फॉर्म हुई 2 कंपनीज. वन वाज हैंडीमैन सर्विसेज एंड सेकंड वाज एलिमेंटल राइंस. तो सबसे पहले हैंडीमैन सर्विसेज जी. That's amazing. शेख मुझे ये बताइए कि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा. इनिशियली आपने फंड्स कैसे मैनेज करे, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में मुझे लगता है करोड़ों में बात होती है. देखिए जैसे जो हमारा जो इनिशियल वेंचर था वो तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हुआ था. हमने उसको अप स्केल किया था. ठीक है, तो अब नो क्लेम्स राइट नाउ, बट हमारा उसके लिए मतलब मॉडल इतना यूनिक हो गया था कि उसको मतलब एमसी बिजनेस था, एमसी का बिजनेस था. एक छोटा सा हमने प्रेजेंटेशन दिया, हालांकि बहुत अच्छा नहीं गया था वो ना, लेकिन हाँ उसमें शोकेस जब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जस्ट स्टार्ट होता 2016 में. तो उधर से हमको एक सीड फंडिंग हमारी फैमिली से मिली और उसके बाद से फिर आगे हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, फिर वो चलते गए और फिर आज जो बिजनेस है वो प्रीटी मच अपने हाथों का है. तो बस मेन और माँ बाप का आशीर्वाद है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो हेल्प है कि हाँ यस उसमें जो आप जो बोल रहे हैं जो कैपिटल जो यूज हुआ है वो गुडविल यूज हुआ है, नॉट फाइनेंशियल करेंसी इज बट गुडविल यूज. गुडविल इन द सेंस कि जो हमारे इनिशियल ऑर्डर्स मिले, जो इनिशियल है वो सब हमारे दोस्तों के ही है. वो हमारे दोस्तों ने ही दिए कि यार शेख तो अच्छा दोस्त है हमारा, तुम खूब मार के दूसरों को दे खूब काम कर. So that is how it was. So that was the currency which was used. Goodwill currency. बहुत प्यारा आंसर था. मिस्टर मोहम्मद, एक और क्वेश्चन है
कि एक फाउंडर की लाइफ में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है उसका पहला प्रोजेक्ट। हाउ वाज योर फर्स्ट Okay. प्रोजेक्ट? कैसा My लगा तुम्हें? very first project was, exhilarating actually. आप यकीन नहीं करेंगे, कंप्लीशन होने के बाद मैं हफ्ता भर ना वहीं पे बैठा रहा था, अच्छा। सिर्फ देखते हुए प्रोजेक्ट को। सिर्फ बैठा हुआ था ऐसे ही। मतलब क्लाइंट सोच रहा था कि यार मैं इसके कुछ और पैसे मांगने के लिए बैठा हूँ, है ना, कि बस आ जाओ। वो पूछा कि शेख साहब और कुछ पैसे चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं यार नहीं चाहिए, मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत नहीं है, उसको देखने के लिए, नथिंग एल्स। सो दैट काइंड ऑफ एक्सिलरेटिंग, मतलब पहले दिन तो मैं बहुत खुश हुआ, और वो भी रहा 7 दिन तक। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को मैं देख रहा था, जा जाके ना यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, जैसे कई बार कहते हैं ना डर्ट लग जाता है कुछ, और मैं खुद परफेक्शन, भी मेकिंग द थिंग परफेक्शन। हाँ परफेक्शन नहीं कैसे बस, लाएं? हाँ नहीं परफेक्शन नहीं, मतलब होता है ना यार वो जैसे कई बार मेरे को एक तरह से ऑब्सेशन हो गया था, मतलब कहीं पे अब डर्ट लग रहा है, भाई बिल्डिंग है वो, और पोल्यूटेड सिटी है, आपने सुना पोल्यूटेड सिटीज में से था। तो अब था कि नहीं नहीं ये है, इसका तो करना चाहिए। तब वो वर्कर चला गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं ही कपड़ा लेके साफ करना। मतलब तो मैंने ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने तक अपने पैसे से एक और वर्कर रखा, जिसको मैंने घर से पैसा दिया कि यार तू साफ करके रखा चीजें, जब भी मन हुआ मैं आके देखूंगा। तो इट वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन व्हिच आई हैड। तो फिर उसके बाद में धीरे-धीरे ठीक है। मिस्टर मोहम्मद, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपका एजुकेशन ने कितना आपका स्टार्टअप में रोल प्ले किया? Education, yes, it is a necessity, I would say. मैं आई नॉट एट ऑल इन फेवर कि जो लोग बोलते हैं ना कि ड्रॉप आउट्स वाला जो एक कल्चर चलता है स्टार्टअप्स के लिए, मैं मानता हूँ कि सबके लिए नहीं है। मेरा जो इसमें मेरे को कहे तो 2 प्रॉन्ग बेनिफिट्स हुए। वन वाज कि जो बेनिफिट था हमको एजुकेशन से, एक तो हमारे दोस्त मिले, कि दोस्त लाइफ लॉन्ग काम आते हैं, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होता है जब आपके बिजनेस में। इनफैक्ट आज भी मेरी कंपनी अब जब एक्सपैंड करना चाह रही है अब्रॉड में, इधर उधर सब जगह, तो द फर्स्ट पीपल आई एम कॉन्टेक्टिंग आर माय फ्रेंड्स हु आर इन दोस कंट्रीज। अगर वो इंडिया से बाहर चले गए हैं या उधर पे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले कॉन्टेक्ट करता हूँ कि यार तुम करना चाहते हो, इफ दे से यस, जैसे अभी हमारे यूके में अभी हम लोग हालांकि एक्सपैंड नहीं करे हैं, बट वी आर ऑलरेडी डूइंग अ सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंट ओवर देयर फॉर एलिमेंटल्स। तो वो जो उधर पे जो बंदा है, हिज नेम इज मिस्टर जैक्सन, वो मेरे साथ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 8th या 9th में पढ़ा। अब सोचिए उस वक्त की जो दोस्ती है आज हम उसको दे रहे हैं। हिमसेल्फ इज एन एंटरप्रेन्योर, वो खुद एक मतलब कोच है, लाइफ कोच है, काफी अच्छे है यूके में। तो वो कर रहे हैं निशा कि यार चलो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को भी आइडिया है नहीं फील्ड का, बट आई विल सपोर्ट यू। देखिए दिस इज द ट्रस्ट, वो बंदा अपना ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, ही इज हैप्पी विद इट, बट दोस्त है तो चलिए मैं चला के देखता हूँ, अगर मेरे को नहीं समझ में आएगा तो मैं जब तक कोई मेरे को दूसरा बंदा नहीं मिल जाएगा मैं उसको खींचूंगा, तुम मेरे को पीछे सपोर्ट करना, ठीक डन। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। क्या बात है, मैंने अभी तक इतने सारे सीईओज एंटरप्रेन्योर से बात करी, ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया। दैट इज सो कूल, बहुत अच्छा आंसर दिया, दिल जीत लिया। सो शेख जी, इसके बाद हाँ प्लीज कंटिन्यू। मैं आई एम बाय गॉड्स ग्रेस, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को दोस्त बहुत अच्छे मिले। अब जैसे मेरे भी जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादातर मेरे कॉलेज के ही दोस्त हैं, या पीपल आई नो फ्रॉम समवेयर, मींस प्रोफेशनली मैं जिनसे कनेक्ट हुआ हूँ, जनरली उनसे मेरा उतना रिलेशन कभी नहीं हुआ, लेकिन जब दोस्ती यार में कनेक्ट हुआ तो फिर वो ऐसा रिस्पेक्ट बन गया कि नहीं यार चल रहे। अब आप जो नितिन साहब हैं, वो जब हमसे कनेक्ट हुए तो मैंने किया मेरे रिलेटिव्स में आ जाओ आप, है ना। अब बोले क्या काम में क्या रोल हूँ, मैं मालूम नहीं, आई डोंट नो, नहीं जानता, है ना, आ जाओ आप अच्छे लगते हो, आ जाओ बाद में समझेंगे ठीक है चल। तो दैट्स हाउ इट वाज, है ना। तो ऐसे सब चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया। अब फ्रेंड्स की बात होगी तो आपका फैमिली का क्या सपोर्ट था आपके बिजनेस में? बहुत ज्यादा। मैं जैसे बताया ना, जब वो फर्स्ट फेज में जब मैं कोई और कंपनी में चला गया, मतलब कुचवारी वेंचर बनता था, तो कुचवारी अजीब टाइप का हो गया था। एएमसी का बिजनेस था, और एएमसी में भी बहुत ही होपलेस किस्म का, एकदम B2C और B2C टाइप का एकदम अजीब मॉडल हो गया था। तो उस दरमियान है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, खासतौर पर तुम यंग रहते हैं, वी आर आउट टू प्रूव आवरसेल्फ कि नहीं हमको तो कुछ करके दिखाना है। अब उधर पे वो जो वर्कर्स थे, हम उनको आई वाज ब्रिंगिंग मॉडर्न स्टाइल्स, यार इतना वर्क आवर्स होना चाहिए, आपको इंसेंटिव मिलेंगे, मतलब ऐसा मिलेगा, एंड इवन दे वर नेक्स्ट हैविंग बहुत सारे क्लाइंट्स, मतलब जैसे सपोज करो कॉल्स आती हैं, जो प्रॉफिटेबल कॉल्स हैं वो पूरी पूरी कैंसिल करके वो उसका पैसा ले लेते, या उसमें कुछ फटा कर देते, बहुत सारे बीच में फटे हुए थे। तो मेरे समझ में आया, आई वुड ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन होता मेरे यार, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ इनको इतना अच्छा दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, बाकी लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, बट आई एम गिविंग देम मनी, मैं एम गिविंग देम ऑलमोस्ट 15 to 20% के आसपास मुनाफा रहता है, वो मैं उनको दे रहा था स्टिल, बट उनको ये लालच चाहिए कि आई विल टेक द 100,
तो वो है, फिर और भी नुकसान करना और फिर एटीट्यूड दिखाना, तो दिस वुड इवेंचुअली मेक मी सैड, अ लॉट ऑफ सैड। यार मैं इनके साथ क्या करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज माय विजन, और ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं इनको एक अलग मुकाम, अलग लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, और ये लोग तो मेरे को कैसे गड्ढे में खींचे। तो इंडस्ट्री और मतलब, तो वो इसमें फैमिली ने बहुत सपोर्ट करी कि ना मोइन, मतलब घर का नाम हमारा मोइन है, तो बेटा उसमें सफल रहा, ये नहीं मतलब उसी की दर पे लोग कैसे होते हैं। मतलब देन आई अंडरस्टूड, मेरे रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि भाई व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो मिचियो काकू हैं, आई थिंक उनका नाम मैं करेक्टली ले रहा हूँ, ही इज जापानीज ओरिजिन, अमेरिकन है ऐसे कुछ है, इज अ गुड साइंटिस्ट से, अच्छा कुछ था। तो उनके मैंने मार्शमैलो थ्योरी सुना, तब वो मेरे को समझ में आई कि यस, ये लोग जो है मार्शमैलो थ्योरी हमेशा फेल करेंगे, मार्शमैलो टेस्ट जो है ये लोग हमेशा फेल करेंगे, मार्शमैलो थ्योरी नहीं, टेस्ट, मार्शमैलो टेस्ट। क्या है ये टेस्ट बेसिकली? मतलब मिचियो काकू का कहना था, आई हैवंट ट्राइड इट, उनका कहना था कि अगर आपको ये देखना है कि बच्चे जो हैं वो कितने सक्षम हैं और कितने काबिल हैं आगे जाने के लिए बिजनेस में, तो जब वो 11-12 साल के, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड जेंडर, वो ट्रीट करना रहता है थोड़ा सा, तो उसमें आप बच्चों को भूखा रखें, उनका खाने का टाइम हो रहा है ना, उसमें उनको भूखा रखें जो भी है, और उनको एक मार्शमैलो ले जाके दे, बेटा ये मार्शमैलो है, अब अभी तुम एक खा लोगे तो ये तुम खा लो, अगर नहीं खाओगे तो आधे घंटे बाद जो है ना वो 10 मार्शमैलो देंगे। सो दैट इज अ मार्शमैलो टेस्ट। तो अब ये लोग जो है ना, दे हैव बीन पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वेयर रिसोर्सेज बहुत जल्दी जाते हैं और धोखेबाजी बहुत कॉमन है। वी बीइंग अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग कुछ बदलना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, फैमिलीज, ग्रैंड पेरेंट्स ये हमको इंश्योर करते हैं कि भाई अगर हमें ऐसी कोई चीज की कमिटमेंट है तो हमको मिलेगा। दिस गाइस दे डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी, ये उनको कभी मिलता ही नहीं है। तो ये तो सबके सब यही बोलेंगे कि साहब आप अभी हम करेंगे, बाद में बात का देखेंगे, अभी तो खाएंगे हम। ये सिंघम पिक्चर में भी इसके ऊपर में, मतलब इसका एक वेरिएशन सिंघम पिक्चर में भी आया था। आई होप ये कॉपीराइट इशू ना हो, ये व्हिच आई एम पुटिंग इट अप। नहीं है। ओके, इसमें मतलब वो जब वो सीन होता है ना जिसमें वो एक सिंघम जो है वो गरीब लोग वो चंदा लेके वोट के लिए कर रहे रहते हैं, मारते हैं, तो उसकी माता जी बोलती है कि अभी हमको ये नहीं पता कि भाई हमारा क्या होगा, 5 साल का क्या देखे, हमको तो इस महीने का सोचना है। सो दैट्स आल्सो टाइप ऑफ मार्शमैलो कॉन्सेप्ट ऐसी है वो कि भाई, तो उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, टीम सिलेक्शन आप किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला वेरी ही इज कमिंग एक्चुअली, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आप एक पूरा खाका हम उसके एस्पेक्ट तैयार कर लें और फिर वो विल इवेंचुअली फेल, क्योंकि व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट इज हिज विजन। भाई आज अगर आप सोच रहे हो उसको बोलेंगे यार मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ नौकरी काम पर ना, तेरे को आगे तो मेरे साथ जाएगा, तो आज तेरी सैलरी अगर आज 15,000 है, 20,000 है, अब आगे जाके 5 ईयर डाउन द लाइन 2 लाख रुपए हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो वो इतना वो सोच नहीं सकता, he won't be able to think this, मतलब जो उसमें तो वो चीज मेरे को उस वक्त समझ में आई दिस, और यही चीज मतलब इसका एक फार रीचिंग इम्पैक्ट था इन माय लाइफ, इन माय स्ट्रेटेजी प्लानिंग, कि मैं कैसे लोगों को डिटरमाइन करूं कि वो हमारे साथ काम करेंगे, विजन शेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इट्स बिकम a very guiding light in a light। तो उसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट था कि उन्होंने उस दरमियान जब मैं बहुत दुखी हो रहा था, यार क्या हो रहा है, मेरे को किसी से धोखा दिया जा रहा है, तो दे वर लाइक नहीं बेटा हो जाता है, हैपेंस, डोंट फील सैड अबाउट इट, दिस इज द वे ऑफ वर्ल्ड। सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक स्टार्टअप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक सीईओ कुछ नहीं कर सकता, सीईओ के अंदर पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, और उस टीम को कैसे बनाना है और उस टीम को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करना है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे एक सक्सेसफुल टीम बना रहे हैं आपके बिजनेस में। As I said, marshmallow test, सबको marshmallow test करना चाहिए। अब ये वो एग्जाम कैसे करते हैं, सब पूरी परसेंट कैसे टेस्ट करें, मार्शमैलो टेस्ट एक बहुत जरूरी चीज है। क्या होता है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब डिफिकल्टी विल अराइज, श्योर आएगी आएगी। माइक्रोसॉफ्ट भी आज इतना बड़ी कंपनी है, लेकिन 2000 के आसपास उसका भी बहुत बड़े परेशानी खड़ी हुई जब उसको 2 कंपनी में बांटा गया 2090s में, कहीं समवेयर अराउंड दैट टाइम। तो a giant like that can also face a problem, तो startup तो will definitely face a problem। और मेरा एक चीज ये मैं कहना है कि स्टार्टअप तो यार, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना स्टार्टअप को लेकर, तो बहुत ही अलग है। क्या कांसेप्ट है आपका? मैं मतलब जैसे अभी क्या है ना, जैसे अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। मेरा मानना है कि स्टार्टअप जो है ना, इट हैज टू सैटिस्फाई कपल ऑफ थिंग्स अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है।
देखिए यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स में दो ही चीजें लिमिटेड पूरी यूनिवर्स में, दैट इज वन इज टाइम एंड सेकंड इज एनर्जी। उसके अलावा बाकी सारी चीजें इनफिनाइट है, मतलब उसको आप यूज भी नहीं कर लोगे ना तो भी आप समझो खत्म नहीं होगी, फिर जितना यूज करो। मतलब आप डायमंड्स जो प्रेशियस मेटल्स ले लो, जो ले लो, उनके वो पड़े प्लैनेट्स एक्चुअली उन साइज के, ठीक है, समझ रहे हो ना, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, डायमंड का प्लैनेट है और ये प्लैनेट है, अलग अलग तो उनके दो मिल जाएंगे, बट समय और दूसरी ऊर्जा, ये दोनों चीज लिमिटेड है। तो स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज में आज आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलते हैं इंसानों के लिए, रोटी कपड़ा मकान, ये क्या चीज इंश्योर करती है? एक रोटी, भाई, हाँ जी, बेसिकली सिक्योरिटी, एक इंसान के लिए सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है, नहीं, ये इंश्योर करती है कि ह्यूमंस हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल टू लिव। ओके, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच, काफी यूनिक अप्रोच। भाई आप कोई भी बिजनेस कर लो, आप कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लो, हर पूरे वर्ल्ड वाइड, रॉयटर्स तो आप देख लो, रॉयटर्स ने भी एक चीज कहा था कि उसने 4 आवर्स सेव किए थे न्यूज देने में, तब वो आज इस मुकाम पे है। रॉयटर्स का हिस्ट्री उठा के देखो, उन्होंने आई थिंक 3 आवर्स या 4 आवर्स सेव किए थे इनिशियल न्यूज देने में, स्टॉक मार्केट में, एनएससी सॉरी अमेरिकन स्टॉक मार्केट की न्यूज यूरोप में उन्होंने देने में आई थिंक 3 to 4 आवर्स बचाए थे उस जमाने में, 90s के दशक में, जहां दिन दिन खबर अटक जाती थी। और इसलिए आज रॉयटर्स आज देखो किधर है, दे हैव बिकम दी क्या बोलते हैं फाउंडर्स ऑफ दी पूरी मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया जो न्यूज मीडिया है उसका वो एक बैकबोन की तरह है रॉयटर्स। RUTRS आप हर जगह देखते होंगे, काफी जगहों पे। तो ये चीज जो है, जो टाइम और एनर्जी जो चीज है, आप कोई सा भी सक्सेसफुल स्टार्टअप ले लो, कोई सा भी सक्सेसफुल बिजनेस ले लो, दिस इज अ प्राइमरी कंडीशन दे विल हैव टू फुलफिल। कि प्राइमरी मतलब टाइम बचा रहे हो या बढ़ा रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसके साथ टाइम सेव करें या टाइम किसी को ज्यादा दे दें। जैसे रोटी कपड़ा मकान जो है, इट इंश्योर्स कि इंसानों के पास ज्यादा टाइम रहे, तो टाइम इज द वन, एंड सेकंड इज एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, जो टाइम है, इसमें इतना वेरिएशन होना चाहिए कि पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट, ठीक है। मतलब आज अगर सपोज करो, मैं अगर जैसे आप मैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, मिलो ट्रेन का, सॉरी मैं उसको नहीं जाता, पॉलिटिकल हो गया है। जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रेन आ जाए, लोग उसके लिए ज्यादा पे करना चाहेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेन। हाँ, करना चाहेंगे, लेकिन कितने लोग करना चाहेंगे? वो बोलेंगे अगर हमको फ्लाइट में ही हम चलने हैं इतना पैसा दे के, तो विल दे बी विलिंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम इन ट्रेन? बताइए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन एंड ऑफ द डे इज अ ट्रेन, चाहे वो क्यों ना हो। उसके साथ में आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है, दैट इज 7 सिंस ऑफ मैन। ये आप जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। That's very 7 सिन होते हैं इंसानों के अकॉर्डिंग टू बाइबल, और 10 सिन होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर वेदास। 10 सिन होते हैं इंसान के, अहंकार, लोभ, माया और सब मिला के बहुत सारे होते हैं, 10 होते हैं। अब आप इनमें से कितनों को जस्टिफाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी शोरूम जाते हैं, आप कंपनी शोरूम जाएंगे, व्हाई डू दे, यू नो, दे आर वेरी गुड टू, दे आर फोकसिंग ऑन योर वैनिटी, और उसमें वो इतना अच्छा तो बोले किंग, मैं अभी इस पल के लिए मैं एक किंग हूं, तो दैट्स व्हाट दे वर्क ऑन। एंड जो सोशल मीडिया है, आप उसका प्रीमाइस देख लो। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं पॉडकास्ट पब्लिश करूं ना, ये 7 सिंस फ्रॉम बाइबल एंड 10 सिंस फ्रॉम वेदास, आप उसको पुट फॉरवर्ड करो और उसमें लोगों को ये वर्क दो कि कोई भी आप बिजनेस मॉडल उठाओ, तो इनमें से जितने ज्यादा उनको सेटिस्फाई करेंगे आफ्टर एनर्जी एंड टाइम, हो सकता है एनर्जी एंड टाइम आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ देम, कि मतलब वो जितनी जल्दी इनको अचीव करने में हेल्प करे या कम टाइम लगे, तो वो और उतने सक्सेसफुल होते जाते हैं। दैट वन ऑफ द मेन रीजंस कि ऑर्कुट फेल हुआ था एज कंपेयर्ड टू फेसबुक। जो पॉपुलैरिटी में और कनेक्टिविटी में अमाउंट ऑफ टाइम जो फेसबुक ने जो है रिलेटिवली कम लिया, एंड उसने मल्टीपल फीचर्स और ऐप से ऑर्कुट के मुकाबले बहुत तेजी से कनेक्ट किया, एंड दैट्स व्हाई फेसबुक बिकम मोर पॉपुलर। आपको याद होगा, आई डोंट नो आप उस वक्त ध्यान देते होंगे, 2008, 9, 10 की बात है, जब जिंगा जैसी कंपनीज हुआ करती थी, जिंगा, ZINGA, या वो ऑनलाइन गेम्स बनाते थे बहुत ज्यादा, फार्मवेल और ये और वो सब, और वो होते थे सिर्फ फेसबुक से ही होते थे, और उसके लिए लोग अनजानों को भी अपने दोस्त बना लेते थे। राइट, हाँ, ये होता था। साइबर कैफे में जाके हम खेलते थे। बिल्कुल ऐसी दीवानगी थी, आई नो दैट पार्ट, और मैं भी था। आप यकीन नहीं करोगे, उस जमाने में 1-1.5 GB का बहुत महंगा आता था, और मतलब इतना सस्ता नहीं हुआ करता था।
तो भी बहुत मतलब लोग यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी कि इंटरनेट चले यार और उस पे खेलेंगे यार, ये खेलेंगे। मोहम्मद, द क्वेश्चन इज, आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में आप कैसे स्केल करेंगे? क्या स्ट्रेटजीज है आपके पास? हालांकि आप रिवील नहीं करेंगे, पर आप जनरलाइज स्ट्रेटजी बता सकते हैं। हम जो है ना 2 स्टेप्स में कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिक एक क्लाइंट को समझा रहे हैं, कंसल्ट, ठीक है? हाँ, नहीं समझा रहे मतलब ज्ञान बांट रहे हैं। ओके, ज्ञान बांट, हाँ, ज्ञान दे रहे हैं। मतलब अभी आप अवेयरनेस एक्चुअली में क्या होता है ना, खासतौर पे इस वाले फील्ड में क्या हो रहा है ना, लोग दे कम ऑन बोर्ड कि यार हमारा तो हमने तो ऐसी था, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे पिताजी ने घर बना के 15 लाख में, अभी हमको हॉस्पिटल बनाना है, क्या कितना लगेगा? 2 करोड़ रुपए लगेगा, ठीक है? देखो वो है। फिर एक्चुअली में जब आते हैं तो जब हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं साहब आपको कम से कम 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगेंगे, तब उनके फिर एकदम हो जाते हैं, नहीं साले साहब हो जाते हैं। हाँ आप बेवकूफ बना रहे हैं, हमको इतना पैसा नहीं लगना है, हमने तो अभी बनाए थे, हमारे पिताजी ने घर बनाया है, अभी इन्फ्लेशन भी आप पकड़ लो 10% का, चलो डबल पकड़ लो, तो 20 लाख में बनाया था, 40 लाख हुआ, हम तो 2 करोड़ बोल रहे हैं, इतने में तो हो जाता है, बैटरी तो लगाने लग जाएंगे। मतलब नहीं होता साहब ऐसा, डजंट वर्क लाइक दैट। तो फिर उनको समझाते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्या क्या होता है, कैसे। सो हमारे उसमें ना क्लाइंट का प्रोजेक्ट कैंसिलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोजेक्ट की वैल्यू भी तो ज्यादा है। प्रोजेक्ट कैंसिल, हाँ मतलब वो एक फैंटेसी जो लेके आते हैं ना, जनरली क्या होता है, जो बाकी लोग हैं ना, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, नॉट फ्यू ऑफ देम, व्हाट दे डू इज कि आपको बनाना है, ठीक है, अच्छा तो बोल में बना देंगे साहब, आप बोलो अभी बना देंगे, है ना? एंड बनाने के बाद में साहब वो एनएबीएच की गाइडलाइन है, हॉस्पिटल के केस में बताते हैं आप एनएबीएच की गाइडलाइन है कि ये ऐसा होना चाहिए, इसमें आपका खर्चा 2 करोड़ रुपए, चल यार चल 2 करोड़ 4 का बना दे, चल फिर 2-3 एक आध महीने निकला, पता नहीं सर सॉरी सर वो एक चीज और हो गई, हमसे छूट गया था, ये यार इतना बन गया है, अब कैसा करूं? ये काम करते हैं सर, आप 2 करोड़ का खर्चा कर लो और कर लो, और इसमें जो है अभी आधा हॉस्पिटल बनवा लो, आपका जो 20 बेड का 50 बेड का जो बनाना है, आप अभी आधा ही कर लो, आधा बना लेना, ठीक है? और उसके बाद में वो डॉक्टर फील्स चीटर, ठीक है, his vision gets interrupted, बुरी तरह। तो इसमें सब चीज गलत ही हो रही है। वो ये जो लोग हैं, ये उनकी फैंटेसी का यूज करके उनको फैंटेसी में घेर के उनके लालच को बढ़ा के, अगेन सिंगल ऑफ माइंड को यूज कर रहे हैं लोग ना। अरे साहब अभी आप देखो कितना सस्ते में एकदम आलीशान हॉस्पिटल बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे सब लोग आंख चढ़ आ जाएगी कि वाह डॉक्टर साहब ने क्या अस्पताल बनाया है, मजा आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ दे वर्क। एंड इसमें बहुत लॉस होता है, मतलब देयर इज नो प्लानिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि जो स्मॉल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं हमारे इंडिया के, दे फेल हॉरिबली फेलते हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। बोलें तो भी भाई एंड ऑफ द डे पैसे सबको चाहिए हैं, एवरीबॉडी एटलीस्ट यार नो प्रॉफिट नो लॉस में तो रहे। तो अब आप एक बात बताओ, जिस एक ऐसा हॉस्पिटल जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उनको मालूम है कि यार ये पेशेंट आया है, अगला पेशेंट अभी आएगा कि नहीं आएगा, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शमैलो टेस्ट। देखो मार्शमैलो टेस्ट अपन वहां डिस्कस किए थे, अभी इधर आगे फिर कनेक्ट बिजनेस चला लेते हैं मार्शमैलो टेस्ट, सब चीजों से जुड़ती है। सब ये जो चीजें है ना, मैंने बताया ना, ये जो चीजें ना, ये मैंने ध्यान करने के लिए ना मेरे को बहुत चीजें आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, और इसलिए मतलब मैं बहुत गहराई से चीजों को सोच पाया। अब उनके पास कोई बिजनेस मॉडल है, कोई सोच है नहीं कि भाई आज सपोज करो इनफैक्ट कोई भी हॉस्पिटल है उसके पास में 5 साल चलाने के लिए सरप्लस होना चाहिए, दैट इज अ थंब रूल। लेकिन कितने हॉस्पिटल या नर्सिंग होम इस पावर के साथ में आते हुए नहीं, 5 साल का तो पैसा यार हमारे पास में है, हम इतने डॉक्टर्स और नर्सेस को प्लस डिजिटल मार्केटिंग टीम एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बाकी जो भी लगते हैं वो हम मैनेज कर लेंगे, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी आनी है। तो वो हिम्मत जो बनाने वाले हैं, जिनको उनको बेवकूफ बनाना है, वो तो कहेंगे साहब वो आपको इतना बोल रहा है, हम आपको इतना बोल रहे हैं, एंड वी स्टिल वांट देम साहब, ये देखो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, इज यू विल ट्राई इन 4 इयर्स, वी हैव ट्राइड। ये समझ में आता है, वो बोलता है ठीक है यार विल postpone the project right now, or you get us some help for finances, and you will get us some financial consultants who will support us. So we connect them with these people, then from there the project may go on. But end of the day उनको fantasy break करना बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज हुई है in last 10 years, and I will definitely मतलब like to point it out. ये मैंने ऑब्जर्व करी है, और ये हमारे मोदी जी का, इनसे दिस इज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
उनका ये क्या बोलते हैं इफेक्ट है एक्चुअली में, कि लोगों ने ना बड़ा सोचना शुरू कर दिया। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आज अगर हम ये नहीं सोचेंगे ना कि हमको अपनी चादर और पलंग कैसे बड़ा करना है, सपना ही नहीं देखेंगे ना उसका, तो हम 6 बाई 6 के बेड में रह जाएंगे या छोटे रह जाएंगे, जो भी है। बट बड़ा सोचना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी नेशन, एनी पीपल, एनी बिजनेसमैन, कि उसको एक्चुअली में करें। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे लीडर ही बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली जनता तो बड़ा सोचेगी ही सही। यस, ये जो चीज है भाई, उनकी बाकी जैसी भी चीजें जो भी, आई डोंट कमेंट ऑन दैट, बट ये जो सोच है, आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। ये हम सोचो, बड़ा सोचो, ये है ना, ये उड़ाओ साले सब ट्रेनों को एक पूरा अच्छी कर दो, चलो there might be some technical issues, we solve it when it comes। करो तो बदलाव तो करो। अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि यार नहीं, जैसे आई एम आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल कि जैसे यूरोप में बिजनेस करने का हम सोच रहे हैं, तो यार उधर पे तो यार रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये चलाना पड़ता है, वो लॉज होते हैं, वो कंप्लायंस होते हैं, फिर आजू बाजू वाले लोग होते हैं, वो अगर हमसे ज्यादा पावरफुल हुआ, ये हुआ, तो हम उधर पे क्या करेंगे, बीच में पैसा हमारा फंस जाएगा। नहीं छोड़ हटा, अपन इंडिया में खुश है। अभी जैसे एक अफ्रीका के प्रोजेक्ट के लिए आया, अब उसमें सबसे पहले तो डर कि यार हमारे इधर से टीम गई और उसको उठा लिया तो हम क्या करेंगे, बताओ। टीम भी डरी, मैं भी कुछ डरा, हो क्या आ गई, कुछ नहीं हुआ, है ना। अब एक अच्छा एग्जांपल, पता नहीं आप लोग ज्यादातर लोग जो मेट्रोज में रहते हैं उनको इधर हमारे छत्तीसगढ़ भी आने से डर लगता है, नहीं यार इधर पे तो सब खतरा ही खतरा है, शेर चीते भालू से बच गए तो चोर डाकू आके उठा ले जाएंगे, और चोर डाकू से बच गए तो कोई ना कोई आके नहीं उठा लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सेफ So Mr. Sheikh, चेंजेस और बिग ड्रीम बहुत जरूरी है। चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना और बड़े सपने देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बड़ा सपना देखो और उसके लिए फिर एक्चुअली में वर्क करो पेपर्स पे। सबसे पहले पेपर पे जस्टिफाई करो सपने को। अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं रूम पे घर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, किस तरह करूंगा, क्या मेरे पास रिसोर्स है, मैं अगर मेरे बच्चे वहां में रखूंगा मेरे घर में तो वो लोग कहीं कमी से मर तो नहीं जाएंगे। तो वो ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम के साथ में आपके पास एनालिसिस करके प्रैक्टिकल डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी और भी है जो मैंने सुना है कुछ बिजनेस फैमिलीज करती है। आई एम नॉट श्योर लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं धंधा करना है, बिजनेस करना है ना, तो एक काम कर, तू है ना जितना धंधा है उसके बारे में 100 पन्ने लिख के ले, 100 पन्ने लिख के ले कि कैसे चलाएगा, क्या करेगा। अब उसमें बदमाशी नहीं करना कि भाई उसमें कुछ भी डाल दिया कचानी। तू अब जस्टिफाई कर कि भाई एक्चुअली में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल, अगर इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल एंड दे से कि चलो हॉस्पिटल तो बहुत कॉमन हो गया, फैक्ट्री करना चाहता है, बोलता है आई वांट टू स्टार्ट अ ईवी बिजनेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उसमें बोलता है कि यार मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ठीक है बनाओ। सबसे पहला प्रॉब्लम रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज के लिए अब उसमें जो है अपने इंडिया में बैटरीज वगैरह तो अभी शायद बनना शुरू होंगी या बन रही है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी ज्यादातर चाइनीज यूज कर रहे हैं। तो चाइनीज आ गई तो मतलब एक बॉटलनेक आ गया आपका वहां पे, या तभी भी उसकी प्राइस आप कम कर ही नहीं सकते अनटिल अनलेस आप सुपर बल्क में ले लो। यार एक साल उठा, साल को 100 कंटेनर उठा लिए, यस कोई भी रिस्क नहीं लेता, नए बच्चे कोई भी नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो चलो भाई अब आप कॉस्टिंग में आप नहीं कर सकते, आप उसको क्या करोगे, इस चीज का क्या करोगे कि वो आपका प्रोडक्ट चले, कि आप प्रोडक्ट बिल्ड करें, भाई देयर इज अ बॉटलनेक ऑन द प्राइस। उस टाइप की चीजें हैं कि वर्कआउट। तो फिर आप उसमें टाइम एंड एनर्जी का देखोगे कि यार हम अगर कोई ईवी व्हीकल अगर उसको देने में 6 महीने लगाता है, हम 6 दिन में दे देंगे। कोई ऑर्डर आया, एक एग्जांपल है ना, उसकी गाड़ी 400 किलोमीटर चल रही है, हम जो है उसको 500 किलोमीटर चला देंगे, हमारे उसमें सोलर पैनल ऐड कर देंगे हमारे डिजाइन में। और फिर उसके बाद में सिंस ऑफ मैन तो है ना, उसमें जैसे कुछ मोबाइल फोन कंपनियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं लीगल के नाम से बड़ा डर लगेगा, अभी पॉडकास्ट में होते हैं कि उनकी कॉस्टिंग जो है वो मुश्किल से 1000, 2000 के 3000 के चाइना में बनते हैं, और उसको ब्रांडिंग और करने के लिए लोगों से 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले ले रहे हैं उस फोन को। आई होप आप समझ रहे होंगे कौन से फोन की बात हो रही है लोग, है ना। तो इसके लिए पॉडकास्ट को ज्यादा लंबा करेंगे, आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आप कंफर्टेबल है तो क्या अपनी कंपनी की वैल्यूएशन रिवील करना चाहेंगे? हाँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को रिप्लेस करते हैं। सर आप अपने एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर से या फिर जो आने वाले एंटरप्रेन्योर से या नई जनरेशन है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यार जैसे तुम जो कह रहे
या जो हम स्टार्टअप्स के लिए जैसे हमने बताया, बड़ा सोचो, प्रैक्टिकली उसको अटेंड कैसे करना है वो देख लो आप लोग। उसको देखने का मैंने आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बता दिए कि भाई एक तो इसको 100 करना है, 150 करना है, आराम से लिखो, बेहतरीन टाइम बताओ, राइट इट डाउन। आप इसमें सारे एस्पेक्ट्स की व्हाट एस्पेक्ट यू कैन फेल ऑन, वो क्या हो सकते हैं, ये सब आप इसमें नोट डाउन करो, क्या रीजन से सक्सेस होगा। और सक्सेस के जो मैंने पॉइंट बताया कि भाई जो एनर्जी, टाइम और जो सिंस ऑफ मैन है अगेन अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू वेदास, आप उसमें देख लें और उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं। Though I am against it personally, but this is a business. Practically, yes, this is how business is actually going on. आज की डेट में आप देख लो, युद्ध is a sin of man. वॉर बाइबल के हिसाब से और अपने ऋग्वेद के हिसाब से युद्ध सबसे बड़ी इंडस्ट्री साहब आज की डेट में अमेरिका का पूरा ट्रिलियन ऑफ डॉलर से धंधा उसी से चले, धंधे की बात है ये। So that's what I'm saying. तो अब ये इसमें से देख रहे हैं ये सब है, एंड आई एम होपफुल कि इससे जो है ना बहुत सारे बिजनेसमैन स्टार्टअप्स को खास तौर पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड मैं कहता हूँ कि ड्रीम मेकिंग। अभी जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने इंडिया में क्या कर रहे हैं कि वो यूएस का आइडिया है उसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। व्हाई नॉट लेट्स हैव बिग टेक जायंट्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। उनके जैसे जायंट्स हम क्यों ना बनाए मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। अब तो एआई आ गया है, एआई हैज कम, सॉफ्ट टेक जो है ऑलमोस्ट खत्म है, ऐसा मेरे को लग रहा है, 5-6 years खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब जो जमाना है एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का, इंजीनियरिंग का, स्पेस टेक का, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से बहुत अच्छी यूनिक चीज याद आई मेरे को। अभी हमारी जो कोरोना काल है, कोरोना पीरियड है, जिसको फर्स्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ प्रीटी मच एवरीवन इन इंडिया, आई नो, मैंने भी मेरे पिताजी को यूज किया, तो वो सिर्फ ट्रेलर है एक्चुअली में। You look it up, जो एक्सपेरिमेंट में है, वन वाज डन बाय अ जापानीज एस्ट्रोनॉट। उन्होंने सकुरा ट्री के सीड्स लेके गए थे इन 2000 नंबर, वो स्पेस में लेके गया और लौटे ना तो उसमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, लेके लौटे उसमें म्यूटेशन हो गया, मतलब उसमें 5 पेटल्स होते थे, अब उसमें 6 पेटल्स होते हैं, और ब्लूमिंग उसकी स्लो थी, क्या फास्ट होती, ग्रोथ भी फास्ट हो गई है। एंड सेकेंडली सिमिलर एक और एक्सपेरिमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, आई थिंक इट वाज डन बाय नासा, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जो इंसानों में सोर थ्रोट करता है, अच्छा, ठीक है, सोर थ्रोट करता है, लेकिन चूहों के लिए वो 100% फेटल है, मतलब चूहों को मारेगा ही मारेगा, अच्छा, हाँ, ठीक है। अब वो जो स्ट्रेन था वो जब अर्थ पे था तो वो 7 डेज में चूहों को मारा, 7 या 10 डेज में चूहों को मार रहा था। Again, you will have to look it up, है ना, एग्जैक्ट क्या हो रहा था। स्पेस में गया, लौटा, तो लौटने के बाद में बहुत शॉक के बाद कैसे क्यों मार रहा था और ज्यादा विरुलेंट हो गया। तो अब जैसे हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी कुछ बिलियनियर्स हैं जो आते हैं कि नहीं मार्स पे करने आएंगे, मार्स वाले वापस अर्थ पे आएंगे, तो बैक्टीरिया को फाइट कैसे करेंगे, ह्यूज रिसर्च इज रिक्वायर्ड। इसके लिए डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर की जा रही है। अभी एक बहुत रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। अगेन इट्स वेरी डिटेल्ड, मैं फिर उसमें नहीं जा रहा हूँ, फिर आप नहीं बोला। ओके, it was a pleasure talking to you, Sarthak, and thank you everyone for giving me the time to listen. And I hope कि आप लोग को मेरी चीजें पसंद, मेरी भी बातें पसंद आई होंगी। एंड अगर कुछ भूल चूक हो तो माफ करिएगा। End of the day, I'm also human, and please परेशान दुखी मत होइए, हम भी दुखी होते हैं, सब लोग दुखी होते हैं। बी हैप्पी, और आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो ही जाएंगी। चलिए, गुड डे एवरीवन, and thank you so much thank you Sarthak for this opportunity, and looking forward to connecting with you. Okay, amazing, thank you so much.